नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? यस। ओके। अच्छा जी। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। चले हम आज जल्दी से शुरू करते हैं। असाध्य वीणा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें क्योंकि लंबी कविता है। रेज हैंड का ऑप्शन आता था पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी, तो आप उस पर उसको टच करके आपकी एक कॉल मेरे पास आती थी, तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करती थी तो आप बोल सकते थे। मतलब आप मुझसे बात कर सकते थे बोल करके। अच्छा, यू आर लेट। तो क्या सजा दी जाए आपको? आज थक गए? आज क्यों थक गए? क्या किया आज? जो लेट है वो अपनी सजा खुद ही बता देना, ठीक है? ओके, देख लेते हैं कौन कौन आ गए हैं। एस एस, मधु, अंकिता, बिंदर। बिंदर न्यू स्टूडेंट है। नेहा, अंशिका, अंजलि, ममता। ओके जी, तो स्टार्ट करें हम। वैसे मैं अभी थोड़ा दौड़ के आई हूँ। फोन चार्ज नहीं हो रहा था तो आपके कमेंट्स देखने में मुश्किल हो जाती, फिर उसको ठीक करवा के अभी लाया है। पीवाई क्यू सॉल्व करने की सजा? ये कोई सजा होती है? ये सजा थोड़ी होती है, ये तो मजा है पीवाई क्यू सॉल्व करना। हम्म। इसमें तो आपकी भलाई है। सजा बताओ, बेंच पे खड़ा करो। चलो, लेते हैं 4 वाली क्लास। 4 वाली क्लास में क्या खास है? कौन पढ़ाता है 4 बजे? आप रिकॉर्डेड देख रहे हो कि सच्ची में ऐसा ही है? लाइव चल रही क्लासेस? मंजू मैम। मंजू मैम लगातार क्लासेस ले रहे हैं क्या? अच्छा, आप थक गए हो। थोड़ा सा पानी वानी पी लो, थोड़ा बाहर घूम लो। ओके। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फ्रेश एयर ले लो। आज लॉन्ग चला। 3 बजे से जाग रहे हैं, अभी तक नहीं सोई? इतना कैसे जाग लेते हो भाई? सोया करो, हेल्थ खराब हो जाएगी वरना।
सुबह हमने पढ़ा था हरी घास पर क्षण भर। उसमें से किसी को कोई सवाल है? कविता समझ आ गई थी? हरी घास पर क्षण भर कविता समझ आ गई थी। गुड इवनिंग। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज हम चलेंगे आगे। एक मिनट में आती हूँ नोटबुक लेकर के। यस मैम। व्हाट? यस, प्रश्न है कोई? सिलेबस, हाँ सिलेबस काफी है अभी। पहले नींद ही नहीं आती, गायब हो जाती है। मुझसे ले जाओ, मुझे तो इतनी ज्यादा नींद आती है, ओवर। एक तो यहाँ ठंड है और ठंड के कारण तो और ज्यादा आ जाती है। सिलेबस काफी है अभी, कोई ना, कर लेंगे कंप्लीट, हो जाएगा। चलो अभी हम चलते हैं फिलहाल। कितने बच्चे क्लास में आ गए? कौन से कवि हैं जिन्होंने पूरा जीवन बेझिझक लिख दिया? मेल या फीमेल? कवि या कवियत्री? दिसंबर में बर्फ पड़ जाएगी, अभी तो सिर्फ ठंड चल रही है। महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कवि थे क्या? हाँ, महात्मा गांधी कवि थे? बताओ। गांधी जयंती आ रही है तो याद आ रही है महात्मा गांधी की, है ना? फिर अभी नाराज हो जाएगा ये लड़का मुझसे।
ओके, चलो पढ़ते हैं अज्ञे को असाध्य वीणा। ठीक है, सभी तैयार हैं क्लास के लिए? आत्मकथा अलग बात है, कवि होना अलग बात है ना। वैसे तो बहुत है जिन्होंने सब कुछ लिखा है। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा को नहीं, शायद मनु भंडारी है, मनु भंडारी को देखना। बहुत है, अज्ञे भी है, निराला भी है, बच्चन भी है। अच्छा चलो, अभी स्माइल करो जल्दी से, हम आगे चलेंगे। अभी सब अपना अपना ज्ञान बांटना बंद करेंगे और यहाँ पर मेरा ज्ञान सब सुनेंगे। ठीक है। श्वेता, ये स्माइल है? ओ, ध्यान से देखना पड़ रहा है, हाँ। ओके, असाध्य वीणा। अज्ञे की कविता। यूथ कंपटीशन पढ़ रही। आज नहीं करूंगी स्माइल। आज आपने अपने गुरुजी की जगह ले ली क्या? हम्म। आज आप अपने गुरु का डायलॉग बोल रही हो क्या? अब ठीक है। देख लेती हूँ कहाँ, हाँ ये बहुत अच्छा है। ओके, अज्ञे का असाध्य वीणा। मतलब अज्ञे की कविता। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी ने अपनी सभी विधाओं में अद्भुत प्रयोगात्मक प्रगति का परिचय दिया है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में अज्ञे जी ने एक साथ कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक आदि विभिन्न रूपों में साहित्य प्रेमियों को चौंकाया, तथा व्यवहारिक जगत में भी उन्होंने फोटोग्राफी, चर्मशिल्प, पर्वतारोहण आदि से भी लोगों को अपनी अद्भुत क्षमता से अभिभूत किया। किंतु उनका कवि और आलोचक व्यक्तित्व ही सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। वैसे तो अज्ञे प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति वाली छोटी कविताओं के कवि माने जाते हैं, किंतु इन्होंने एक लंबी कविता भी लिखी जिसका नाम असाध्य वीणा है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अज्ञे जो है वो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति वाले छोटी कविताओं के कवि माने जाते हैं। मतलब इन्होंने बहुत लंबी लंबी कविताएं नहीं लिखी हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं, और छोटी कविताओं को लिखने के लिए ही ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक ऐसी कविता है इनकी जो लंबी कविता है, और वो बहुत लंबी है, उसका नाम है असाध्य वीणा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। असाध्य वीणा अज्ञे जी की एक लंबी कविता है। इस कविता की रचना उन्होंने सन 1957 से 58 के जापान प्रवास के बाद 18 से 20 जून 1961 में अल्मोड़ा के कॉटेज में 321 पंक्ति वाली यह लंबी कविता लिखी थी। तो कितनी पंक्तियां इसमें? 321। वैसे ये सवाल नहीं पूछा जाता है, बट ध्यान, मतलब पता होना चाहिए आपको। साहित्य के विद्यार्थी हैं तो नॉलेज होनी चाहिए, है ना, ज्ञान होना चाहिए। सुबह हमने कितनी स्लाइड्स इसकी गिनी थी? 30 ना। 321 पंक्तियां हैं इस कविता में, है ना। और इन्होंने कब लिखा? ही जापान प्रवास के बाद 18 से 20 जून 1961। यह कविता उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। मैंने इसके लिए आपको पहले भी बताया था, पिछले बैच में भी, कि इसको कैसे याद रखना है। आंगन में वीणा, आंगन में वीणा, ठीक है। आंगन वीणा कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी वीणा? आंगन में, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि आंगन के पार द्वार में संकलित है। ये काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, इसमें संकलित है ये असाध्य वीणा। एक और ट्रिक है, आंगन में अकादमी। आंगन में ही वीणा थी, आंगन में ही अकादमी थी, एकेडमी थी मतलब, ठीक है।
समझ आ रहा है? आंगन में अकादमी का मतलब है कि जो आंगन की पार द्वार इनकी कविता है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, आंगन के पार द्वार कविता के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। तो आंगन में वीणा, आंगन में अकादमी, याद रहेगा, लिख लो अपने पास। आगे चलते हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है, जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 1961 में, ध्यान रखेंगे। असाध्य वीणा कविता एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सी लोक कथा पर आधारित है, तो चीनी जापानी दोनों। ठीक है, चीनी लोक कथा भी वहां पर हो सकता है, जापानी भी हो सकता है, चीनी जापानी दोनों ही है। इस कविता की मूल कहानी ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ ट्री, द बुक ऑफ ट्री में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संकलित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरी की पूरी पंक्ति। इस कविता की मूल कहानी जो है कहां से ली गई है? ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ ट्री। ठीक है, ओकाकुरा एक कवि है। आकोकुरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओकाकुरा होगा ये। तो ओकाकुरा एक कौन है? ओकाकुरा एक कवि है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द बुक ऑफ ट्री। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द बुक ऑफ ट्री। ठीक है, ये पूरी किताब का नाम है, पूरी पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ ट्री। इसमें एक शीर्षक दिया हुआ है ना? अलग अलग हम, अगर हम मान लो हमने कोई बुक छापी है, उसमें हम बहुत सारे शीर्षक दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग शीर्षक से हम किसी किसी भी चीज का वर्णन कर सकते हैं उसमें। तो उसी उसी में एक शीर्षक है द टेमिंग ऑफ द हार्प। ये किताब है पूरी, ये बुक है। ठीक है, बुक ऑफ ट्री यहाँ पे लिखा ही है। ये बुक है, और इसमें जो इस बुक में एक शीर्षक है, एक हेडिंग है, क्या है, किस नाम से है? टेमिंग ऑफ हार्प, टेमिंग ऑफ हार्प। वहां से ये कथा ली गई है। ठीक है, तो ये चीनी जापानी ओकाकुरा लेखक जो है वो चीनी जापानी लेखक है, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी है। ओकाकुरा नाम है इनका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द बुक ऑफ ट्री। उसमें एक शीर्षक इन्होंने लिखा टेमिंग ऑफ द हार्प, और उसी में ये संकलित है। इसकी मूल कथा इस प्रकार है। लुंगामेन नामक घाटी में एक विशाल किरी वृक्ष था। कौन सी घाटी? लुंगामेन घाटी। घाटी का नाम तो अभी तक वैसे नहीं पूछा गया है, बट आपको नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, है ना? कुछ भी कहीं से भी उठा करके पूछ ले तो आपको उसमें कोई डर ना रहे, इस तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना? तो अपने आप को मतलब साहित्य में इतना ज्यादा अपने परफेक्ट बनाना है कि कोई कहीं से कुछ भी पूछे तो आप सवाल का जवाब देने से हिचकिचाए नहीं, बल्कि आप एकदम से जवाब आपके पास हाजिर हो, है ना? तो ये कैसे होगा? किताबें पढ़ने से। बिन पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। आगे है, जिसमें किसी जादूगर ने एक वीणा का निर्माण किया। एक घाटी थी, लुंगामिन घाटी। एक विशाल किरी वृक्ष या किरीट का तरु था, या किरीट का वृक्ष था। उसमें कोई जादूगर था, उसने एक वीणा का निर्माण किया जादू के द्वारा। अनेक वाद्य कलाकार इस वीणा को बजाने के लिए कोशिश करके हार गए। बहुत मतलब कलाकार एक से बढ़कर एक, जो कलाएं, बहुत सारी कलाएं जानते थे, है ना? तो उस वीणा को बजाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एक से एक कलाकार। लेकिन लगातार उनकी हार होती जा रही थी। इस पर वीणा को पर इस वीणा को नहीं बजा सके वो। बहुत कोशिश करने के बाद भी जितने भी वाद्य यंत्रों के जो कलाकार थे, उनको बजाने वाले थे, है ना, तो वो क्या हो गया उनके साथ? वो नहीं बजा सके, हार गए। इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा पड़ गया। तो साधी नहीं गई किसी से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? असाध्य वीणा। अंत में बीन करो का राजकुमार पीवो ही इस वीणा को साध पाता है। पीवो, ध्यान रखें, उसने वीणा से ऐसी तान छेड़ी कि उसमें से तरह तरह की स्वर लहरियां फूट पड़ी। कभी उसमें से प्रेम गीत निकलता था, तो कभी उसमें से
युद्ध का राग सुनाई पड़ता था। इस प्रकार की कथा बौद्ध धर्म के जैन या झेन संप्रदाय में भी प्रचलित है, जो एक ध्यान संप्रदाय है। इस संप्रदाय का मानना है कि सत्य का ज्ञान ही वास्तव में आत्मज्ञान है। ताओवासियों में भी इस प्रकार की कथा प्रचलित है, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्मों में इस प्रकार की कथा प्रचलित है। जैसे हमने सुबह पढ़ा था, सुबह वाली क्लास में भी, सुबह वाली क्लास में था या कल 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 पढ़ा था हमने कामायनी। कामायनी में हमने देखा था कि जो सृष्टि का विनाश हो जाता है ना, मनो और श्रद्धा बच जाते हैं, सृष्टि का, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि ये कथा कहाँ से ली गई, पुराणों से ली गई, और अलग अलग धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनमें भी इसका वर्णन किया गया है। इस कथा का, सृष्टि के विनाश वाली, प्रलय वाली कथा का वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही ये भी, मतलब वो एक पुरानी पौराणिक कथा है, पुराणों से ली गई है। और ये भी इसी प्रकार की एक कथा है कि अलग अलग धर्मों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अज्ञे जी ने इस कथा का भारतीयकरण करते हुए वर्णन किया है कि किरीट नामक वृक्ष से वज्र कीर्ति नामक साधक, अब इधर तो पीवो का नाम दिया हुआ है ना ऊपर, बट अज्ञे के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि इस कथा का भारतीयकरण किया इन्होंने। हालांकि दूसरे देश की कथा है, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में और अपनी शैली में और अपनी संस्कृति में, है ना, भारतीय संस्कृति में लिखी है ये कविता, और भारतीय संस्कृति में ही इसका वर्णन किया है। तो इसका भारतीयकरण करते हुए इन्होंने क्या वर्णन किया कि किरीट नामक वृक्ष से वज्र कीर्ति नामक साधक ने एक ऐसी वीणा बजाई। पीवो जो है वो साध पाता है, लेकिन इसको बनाया किसने था, अगर हम पीछे उसमें देखें तो यहां पर लिखा है जादूगर ने बनाया इस वीणा को, है ना। बट यहां पर अगेन इसका भारतीयकरण करते हुए क्या लिखा है कि किरीट नामक एक वृक्ष था, वज्रकीर्ति नामक एक साधक ने ऐसी वीणा बनाई, ऐसी वीणा का निर्माण किया जिसे राज दरबार में कोई भी कलावंत बजा नहीं सका। राजा के दरबार में ये वीणा रखी हुई थी, बड़े बड़े कलावंत आए, बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े वीणा बजाने वाले और अनेकों वाद्य यंत्र बजाने वाले आए, लेकिन वो क्या क्या हुआ, वो भी इस वीणा को नहीं बजा पाए। समझ आ गया? इतना इतना समझ आ गया आपको? अगर समझ आ जाता है तो फिर वो कर दे, लाइक कर दे, मतलब थम्स अप भेज सकते हैं, लिखना नहीं है, कमेंट नहीं करना है, ठीक है। अंततः इस असाध्य वीणा को केश कमली प्रियंवद नाम का साधक ही इसे साध पाता है। तो यहां पर क्या था, उधर हमने पढ़ा कि पीवो, है ना, पीवो इसको साध पाता है, लेकिन इन्होंने जब अगेन इसका भारतीयकरण किया तो यहां पर इन्होंने बताया कि केश कंबली, केश कंबली का मतलब क्या हुआ? पूनम, आप क्लास में लेट आकर के ये पूछते हो कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं? असाध्य वीणा पढ़ा रहे हैं। सुबह भी बताया था असाध्य वीणा पढ़ाऊंगी, बीच में आकर के ना फ्लो बिगाड़ देते हो। अंततः इस असाध्य वीणा को केश कंबली प्रियंवद नाम का साधक ही इसे साध पाता है। तो केश कंबली का मैं आपको मतलब बता रही थी, फिर जो बात बतानी होती है वो भूल जाते हैं अगर आप बीच में ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कुछ भी, है ना। तो क्या मैं बता रही थी, केश कंबली, केश कंबली का मतलब क्या हुआ? कंबल जैसे केशों वाला। अब सोचो कैसे बाल होंगे उसके। ओके ओके, ठीक बा, कंबल जैसे केश, है ना। मतलब अभी आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि कैसे केश होंगे, कैसे बाल होंगे, ठीक है। तो केश कंबली प्रियंवद नाम का एक साधक था जो इस वीणा को साध पाता है। जब यह वीणा बजती है तब दरबार में उपस्थित राजा रानी और प्रजाजनों को अपने अपने व्यक्तित्व और भावनाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग संगीत सुनाई देता है। जब ये वीणा बजती है, पहले तो इसको कोई साध ही नहीं पाता है, बड़े बड़े कलावंत आते हैं, कोई भी इसको साध नहीं पाता है। तब दरबार में उपस्थित जो राजा रानी है, प्रजाजन है, जितने भी वहां राजा के दरबार में लोग उपस्थित हैं, अपने अपने व्यक्तित्व की भावनाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग संगीत सुनाई देता है, जिस चीज की उनको जरूरत होती है ना। गरम बाल, गरम बाल नहीं यार,
कईयों कईयों के बाल होते हैं ना ऐसे उलझी जैसी लटाएं, उस तरह से, उस तरह के। ठीक है। गर्म बाल कैसे होते हैं? हाँ, गर्म बाल कैसे होते हैं भाई? जब जब यह वीणा बजती है, क्या क्या बोलते हो आप लोग? जब, तो मतलब जितने भी राजा के दरबार में जन उपस्थित हैं, वो अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अलग अलग संगीत सुनते हैं। उनको अलग अलग संगीत सुनाई देता है। मतलब जिस जिसको जैसी जैसी जरूरत है। मान लो कोई कठोरता में है, तो उसको सुन रहा है कि मुझे नम्रता में जाना है, दीनता में जाना है, इस तरह का उसको संगीत सुनाई दे रहा है। मान लो कोई सन्यासी जैसे बाल, तो मान लो कोई अशांत है, उसका मन बहुत ही अशांत है, तो वो मान लो कोई अशांत है, तो उसको वो संगीत को सुन करके बड़ी शांति मिल रही है। इस प्रकार से अलग अलग हम आगे देखते हैं इसको। अपने अपने व्यक्तित्व और भावनाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग संगीत सुनाई देता है। तुलसीदास जी ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास का ये कथन है, यहाँ पर इस कथन को भी आप नोट कर सकते हो कि जिसकी जैसी भावना थी, है ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मतलब कि जैसे इंसान के अंदर भावना होती है ना, उनको यहाँ पे प्रभु की बात करी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, है ना, हमें वैसा ही दिखाई देता है जिस तरह की हमारी भावना है। मान लो कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मुझे उसकी शक्ल को मैं देख रही हूँ कि वो घमंडी है, बल्कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस मुझे ये पता है कि वो व्यक्ति बहुत घमंडी है ना। तो मेरे मन की भावना थी वो, जो कि मैंने उस भावना के अनुसार सोच लिया। मतलब हम कुछ भी किसी को भी सोच लेते हैं, जैसी हमारी भावना है वैसी ही हमें दिखाई देता है कोई भी व्यक्ति। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि उनको वैसी ही प्रभु की मूरत दिखाई देती है। आगे है, इससे यह अर्थ निकलता है कि व्यक्ति को सत्य की उपलब्धियां अपने व्यक्तित्व और अपने वैचारिक स्तर के अनुरूप ही हो पाता। असाध्य वीणा पूर्णतः प्रतीकात्मक कविता है। किरीट तरु जो है वो परम सत्ता का प्रतीक है। प्रतीकात्मक आपको पता है ना किसको कहते हैं? सुबह वाली क्लास में भी शायद मैंने ये बताया था आपको, है ना। कल वाली क्लास में भी बताया था। मनु किसका प्रतीक है? कल मैं आपको पूछ भी रही थी कल, हाँ, किसी ने मुझे जवाब भी तो नहीं दिया था उसका। श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो वो भी एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है। ठीक है। तो ईड़ा किसका प्रतीक है? ये सब मैंने आपको पूछा था। और क्या पढ़ा था हमने? कुमार मानव का प्रतीक है, और क्या क्या था, मतलब काफी कुछ था। तो प्रतीकात्मक, तो इसमें भी इसी तरह से प्रतीक दिए हुए हैं। किरीट तरु जो है वो परम सत्ता का, परम सत्य है, यहाँ लिखा परम सत्ता होगा, परम सत्ता का प्रतीक है। उससे बनाई गई वीणा सत्य की उपलब्धि का साधन मार्ग है, और वीणा से निकलने वाला संगीत परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यह सत्य और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं के अनुसार उपलब्ध होता है। वास्तव में जीवन की असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य के साथ साथ अपने आप को भी शोधता है। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहां पर, क्या कहने का मतलब है इनका, कि जीवन की असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य के साथ साथ अपने आप को भी शोधता है। तो मतलब कि सत्य के साथ साथ अपने आप को भी शोधने का मतलब है कि अपने आप को भी वो ठीक करता रहता है, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां बाहर निकाल करके अपने अंदर अच्छी अच्छी बातें जो भरता रहता है ना। मनोमन का, श्रद्धा हृदय का, एड़ा बुद्धि का प्रतीक है। जो अपने व्यक्तित्व और परिवेश को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कविता में। यह प्रक्रिया बाहर से भीतर मोड़ने की है, जिसे अंतर्मुखी होना भी कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन की इस प्रक्रिया को तत्वता कहा गया है, जिसमें सत्य को देखकर ही सत्य को पाया जा सकता है। कवि ने असाध्य वीणा के द्वारा सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है। व्यक्तिक अहम का विस्मरण कर
जब साधक या सृष्टि के साथ लयबद्ध हो जाता है तब रचनात्मक चमत्कार पैदा होता है। अब हम पढ़ेंगे कविता। आ गई प्रियंवद केशकंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई। प्रियंवत के चेहरे पर यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां तक प्रचारी में पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरुसे से गढ़ा था। तो यहां पर देखते हैं पहले इधर से राजा है बैठे हुए। राजा राजा कहाँ बैठते हैं? महल में। राजा अपने महल में बैठे हुए हैं और आसन देते हैं, यानी कि जगह देते हैं बैठने के लिए किसको? प्रियंवद को। कहते हैं आ गए प्रियंवद केशकंबली गुफा के। तो गुफा में रहने वाले जो केशकंबली हैं प्रियंवद, उनको कह रहे हैं कि आ गए आप। कहा कृत कृत्य हुआ मैं तात, मतलब कि मैं खुश हूं आपको देख करके कि पधारे आप, क्या आप यहाँ पर आए हैं, भरोसा है आप मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। कि मतलब राजा कह रहा है कि अब मुझे इस बात का भरोसा है, इस बात का मुझे यकीन है, इस बात का मुझे विश्वास है कि आज मेरे जीवन की जो इच्छा है वो पूरी होगी। क्योंकि बहुत से कलावंतों को बुला लिया है पर वीणा नहीं बजे हैं। इसीलिए राजा क्या कह रहा है कि साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, भरोसा है अब मुझको। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, मतलब कि थोड़ा सा संकेत समझ करके ही, इशारा समझ करके ही जो राजा के दरबार में जो लोग थे, मतलब कि उनके अंडर काम करने वाले जो लोग थे, वो दौड़े फटाफट से। क्या किया उन्होंने? दौड़ करके लाए असाध्य वीणा, मतलब कि जो जिस वीणा को अभी तक कोई साध नहीं पाया था, उस वीणा को वो राजा का सिर्फ छोटा सा इशारा समझ करके एकदम से उसको ले आए। साधक के आगे रख उसको हट गए। और उन्होंने क्या किया? उस वीणा को साधक के आगे यानी कि प्रियंवत के आगे रख दिया और खुद वो साइड हो गए, हट गए। सभी की उत्सुक आंखें, सब उत्सुकता से देख रहे हैं। एक बार वीणा को लख टिक गई, मतलब कि प्रियंवत के चेहरे पर सारे लोग जो है वो किसको देख रहे हैं? साधक को देख रहे हैं और उत्सुकता से देख रहे हैं कि क्या ये वीणा बजेगी, है ना? बजेगी तो कैसे बजेगी, मतलब लोग इस तरह से अपने मन में, क्योंकि लोग तरस रहे हैं उसका संगीत सुनने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े कलावंतों को बुला लिया है पर वो वीणा अभी तक नहीं बजी है। प्रियंवत के चेहरे पर सबकी आंखें टिक गई हैं, सब प्रियंवत को देख रहे हैं कि क्या करता है, कैसे बजाता है। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं ब्रह्मचारी, बहुत समय पहले आई थी। तो बता रहे हैं कि जो ये वीणा है ये उत्तराखंड के जो जंगल है वहां से घने वनों में, जहां जो व्रत करने वाले, उपवास करने वाले और तपस्या करने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने वहां पर तपस्या की, वहां पर व्रत किए, है ना, उन घने वनों में। तो वहीं से ये उसी वन की ये लकड़ी है और वहीं से ये आई है, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, हमें इसका पूरा इतिहास नहीं पता है कि क्या कैसे हुआ, लेकिन सुना है हमने, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। तो सुना क्या है हमने कि वज्र कीर्ति ने मंत्रों के द्वारा, मंत्रों का उच्चारण कर करके जो बहुत ज्यादा प्राचीन, बहुत साल पुराना, बहुत बड़ा जो किरीट का वृक्ष था, उससे इस वीणा को बनाया था, उस वृक्ष से इस वीणा को बनाया था, जिस पर बहुत सारे मंत्र पढ़े गए, है ना। तो वो बहुत ही पुराना वृक्ष था, किरीट का वृक्ष था वो, उस वृक्ष से इस वीणा को बनाया था वज्र कीर्ति ने। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य रहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी शुंठों की डालें, हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल के कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टीका नाग वासुकी सोता था।
उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि उसके कानों में हिम शिखर रहस्य रहा करते थे अपने, मतलब कि जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो उसके कानों में बोला करती थी। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वो वृक्ष इतना बड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत विशाल था वो, कि पहाड़ों की चोटियों को भी छूता था। कंधों पर बादल सोते थे, और जब वो इतना ऊंचा था कि बादल भी ऐसा लगता था कि उसके कंधों पर ही सवार हैं, है ना। उसकी करी शुंडों से डाले, मतलब कि सूंड की तरह उसकी जो लंबी लंबी डालें थी। बरगद का पेड़ नहीं है, किरीट किरीट है। ऐसी उसकी डालें थी बड़ी बड़ी, हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाते थे। वलकल जो है वृक्ष की छाल होती है, जिस उसको मतलब वलकल कपड़ा भी होता है, वैसे यहाँ पर वृक्ष की छाल के रूप में इसको यूज किया गया है। और केहरी जो है वो दर्जी को कहा गया, मतलब दर्जी होता है। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, मतलब कि वो इतना बड़ा वृक्ष था कि उसकी जड़ें भी, अब देखो इतना बड़ा कोई वृक्ष होगा, है ना, जो पहाड़ों की चोटियों को छू रहा है, और जब वो खड़ा है, बादल ऐसा लगता है उसके कंधे पर सवार हैं, तो इतना बड़ा वृक्ष होगा तो उसकी जड़ें कहां पर होंगी, बहुत गहरी उसकी जड़ें होंगी ना। तो वो मतलब लिखा है कि सुना है जड़ उसकी कहां पहुंची थी, पाताल लोक में, बहुत गहराई में, बहुत नीचे उसकी जड़ें थी। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टीका नाग वासुकी सोता था। तो मतलब वासुकी नाग के लिए भी कह रहे हैं कि उसी की शीतलता में वो सोता था, वासुकी नाग, है ना। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। तो इतना कुछ मतलब उस वृक्ष के साथ था, वो इतना भयंकर, इतना विशाल वृक्ष था, और इतना अच्छा वृक्ष था, बहुत ज्यादा विशाल। और लिखा है कि उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने, जो सबसे जो ज्यादा विशाल और बहुत पुराना, बहुत प्राचीन वृक्ष था, उसी से सारा जीवन, पूरा जीवन लग गया वज्र कीर्ति को उससे वीणा बनाने में, उस वृक्ष से वीणा बनाने में सारा जीवन लग गया, सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, है ना। हठ साधना थी कि बनाकर ही रहूंगा वीणा, है ना। तो आपकी भी एक हठ साधना होनी चाहिए कि इस बार हम जेआरएफ लाकर ही रहेंगे, है ना। तो उसके लिए चाहे हमें भूख प्यास एवरीथिंग छोड़ना पड़े, बट एक हठ साधना हाँ होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, अभी जिस लाइफ में है आप, स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपको एक अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको हठ साधना की जरूरत है, हठीला होने की जरूरत है आपको इस विषय में, पढ़ाई के विषय में, कि कुछ भी हो जाए पढ़ना है मुझे, है ना। तो हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। तो बता रहे हैं कि यही एक हठ साधना थी कि मैं इस वीणा को बनाकर ही रहूंगा, उस साधक की वीणा भी बन करके पूरी हुई, साधना भी पूरी हो गई, है ना। क्योंकि साधना तो यही थी कि वीणा को बनाना है, तो वीणा भी बन करके पूरी हो गई, साधना भी पूरी हो गई, जो इच्छा थी मन की वो भी पूरी हो गई, साथ ही जीवन लीला भी पूरी हो गई, मीन्स मृत्यु भी आ गई उनको, है ना। जीवन जैसे ही वीणा बन करके समाप्त हुई, उनका जीवन भी खत्म हो गया, साथ ही जीवन लीला। आगे देखते हैं। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी, इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, तात प्रियंवर लो, यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी, भरी सभा यह, सब उद्रक पर्युत्सुक, जनमात्र प्रतीक्षमाण। राजा रुके लंबी सांस लेकर फिर बोले, क्या बोले, राजा ने पहले पूरी स्टोरी सुनाई,
और उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर से बोलते हैं वो, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। अब राजा इतनी बड़ी पदवी पर है, ऐसा हो सकता है कि राजा के पास कलावंत एक से एक ना रहे हो, है ना? राजा का तो हुक्म ही काफी है। राजा चाहे पूरे देश से बुला सकता है कलावंतों को। पूरे देश में भी कलावंत कम पड़ गए होंगे, लेकिन उस वीणा को कोई साध नहीं पाया होगा, है ना? तो मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, राजा इतनी बड़ी पदवी पर है और एक से एक कलावंत बुलाए होंगे, पर वो सब हार गए, वो नहीं साध पाए उस वीणा को। सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर, मतलब सबकी विद्या खत्म हो गई, अकारथ हो गई मतलब बेकार हो गई, कोई मतलब ही नहीं रहा उस विद्या का। जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने सीखा हुआ था, अकारथ हो गई वो विद्या। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका, चाहे वो कितना भी ज्ञानी था, कितना भी गुणी था, बट कोई भी इसको आज तक नहीं बचा पाया इस वीणा को। कितने कितने बड़े कलावंत आ गए, कोई इसको नहीं साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, मतलब कि यही प्रसिद्ध हो गई, विख्यात हो गई, फेमस हो गई, ये असाध्य वीणा ही। मतलब कि इसको, ये असाध्य है, इसको कोई साध नहीं पाता है और कोई साध नहीं पाएगा इसको, इसलिए इसका नाम नाम ही पड़ गया असाध्य वीणा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कलावंत भी इसको नहीं साध पाए, इसलिए। पर मेरा अब भी है विश्वास, राजा क्या कहता है, मेरा अब भी है विश्वास। देखो पंक्तियों को आप ध्यान में रखते चलना, कौन किसकी पंक्तियां हैं, ठीक है? और एग्जाम में पूछी जाएंगी तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। तो कह रहे हैं कि मेरा अब भी विश्वास है कि जो वज्र कीर्ति ने इतनी ज्यादा मेहनत की, इतनी ज्यादा साधना, इतनी ज्यादा तपस्या की है, वो व्यर्थ नहीं हो सकती, वो व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उस तपस्या में लगा दिया, उस वीणा को बनाने में लगा दिया। नहीं हो सकती, उनकी जो तपस्या है वो फेल नहीं हो सकती, व्यर्थ नहीं हो सकती है। मेरा अभी भी विश्वास है कि वीणा जरूर बजेगी, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तो राजा क्या कहता है कि वीणा अवश्य बोलेगी, जरूर ये बजेगी, लेकिन बजेगी कब? जब इसको सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद लो, यह सम्मुख रही तुम्हारे। अब प्रियंवद को देकर के वो क्या कहते हैं कि तुम ले लो इस वीणा को, ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सम्मुख है, वज्र कीर्ति की वीणा है ये। यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह कि मैं भी यहीं पर हूं, रानी भी यहां पर ही है, और जो यहाँ पर राजा के दरबार में भरी सभा लगी है, सब यहीं पर ही है। सब उद्रक पर्युत्सुक, उद्रक मतलब उदग्र, सॉरी, सब उदग्र पर्युत्सुक, उदग्र ऊंचा उन्नत, मतलब कि सब जनमात्र प्रतीक्षमाण, मतलब कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, इस वीणा को बजने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए उत्सुक हैं। सब क्या चाहते हैं कि वीणा बजे, है ना? उत्सुक हैं इस वीणा को, इस वीणा का स्वर सुनने के लिए। जनमात्र प्रतीक्षमाण मतलब सारे जितने भी जन यहाँ पर बैठे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये वीणा कब बजेगी। इस वीणा का स्वर सुनने के लिए सभी बहुत ज्यादा बेचैन हैं। आगे, केश कंबले गुफा गेह ने खोला कंबल। अब जो उन्होंने वो कंबल ओढ़ा हुआ था अपने ऊपर, केशों जैसा कंबल, उसको इन्होंने उतारा। किसने? प्रियंवद ने। प्रियंवद का ही नाम केश कंबली है, ठीक है? तो जो वो बालों वाला कंबल जो इन्होंने ओढ़ा हुआ था, उसको उतारा। गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। अब वही कंबल जो ऊपर ओढ़ा हुआ था वो धरती पर बिछा दिया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच कर के प्रणाम। वीणा कंबल पर रख दी, मतलब बड़े ही आदर के साथ, ऐसे नहीं कि वीणा को पकड़ा हाथ में और फेंक दिया नीचे, या धरती पर रख दिया, या फिर कहीं पर भी रख दिया, नहीं। क्या किया? बड़े ही आदर के साथ पहले अपना कंबल निकाला, अपना वस्त्र निकाला, उसको धरती पर बिछाया चुपचाप। उसके बाद वीणा उस पर रख दी, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। अस्पर्श छुअन से छुए तार, मतलब कि बहुत धीरे से, जिससे आवाज ना हो, है ना? अस्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा। क्या कहते हैं?
धीरे से बोला, राजन, मतलब राजा को कह रहा है, राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं। बेशक आपके दरबार में बड़े बड़े कलावंत इसको बजाने के लिए आए होंगे, बड़े बड़े कलावंत इसको साधने के लिए आए होंगे, पर मैं तो कलावंत नहीं हूं। मुझे तो कोई विद्या नहीं आती है, मैं तो किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हूं, है ना। मैं तो शिष्य हूं, सीखने वाला हूं, साधक हूं, साधना करने वाला हूं। मैं उस लेवल पर नहीं हूं, है ना। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही, मौन ही रही, है ना। तो क्या बता रहे हैं कि ध्यान मात्र तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। अभी तो प्रियंवद ने वीणा को हाथ में लेकर के उसको मतलब आदर के साथ ही रखा है। हो गया प्रियंवद, सॉरी, चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन ही रही। अब प्रियंवद चुप है और सभा भी चुपचाप है। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य। अब क्या हो गया, वाद्य उठाकर, मतलब वही वाद्य यंत्र जो वीणा है, उठा करके क्या किया साधक ने, यानी कि केश कंबली प्रियंवद ने गोद में रख लिया उस वीणा को। पहले तो कहाँ था, कहाँ रखी थी, अपने कंबल पर रखी थी। अब क्या किया, गोद में उठा ली, धीरे धीरे झुक झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। अब ऐसे नहीं कि एकदम से, धीरे धीरे उस पर झुका, है ना। ये दीन व्यक्ति की पहचान, नम्र व्यक्ति की पहचान है। धीरे धीरे उस पर झुककर तारों पर मस्तक टेक दिया, कि मतलब माथा टेक दिया उसके ऊपर। सभा चकित थी। अब सभा सभा के लोग हैरान हैं, क्योंकि कोई भी अभी तक तो बजा नहीं पाया है ना। इतने बड़े बड़े कलावंत आए, वो तो कभी कोई नहीं बजा पाया। अब देख रही है सभा भी हैरान है, सोच रही है कि क्या, अरे प्रियंवद क्या सोता है। अब प्रियंवद क्या सोने लग गया, वीणा तो इससे बज नहीं रही, है ना। नींद आ रही होगी बेचारे को, यही सोच रही होगी सभा, कि बेचारे को नींद आ रही होगी, है ना। अब ये सो गया, इसी वीणा के ऊपर सो गया। सभा हैरान है, सभा के लोग चकित हैं। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। तो केश कंबली क्या, क्या हो गया, बिल्कुल अपने आप को उसने शून्य कर दिया और वाद्य पर वो झुक गया है। वीणा सचमुच क्या साध्य है। लोग मतलब ये सोच रहे हैं अपने मन में कि ये तो झुक गया है, ये क्या सो रहा है, ये वीणा पर झुक गया है। क्या सचमुच वीणा असाध्य है कि अब ये भी इसको नहीं बजा पा रहा है। इतने बड़े बड़े कलावंत आए, वो भी नहीं बजा पाए, अब क्या केश कंबली भी नहीं बजा पाएगा। वीणा क्या सचमुच में असाध्य है, क्या सच में इसको कोई नहीं साध पाएगा। आगे, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस आमंत्रित करु वाद्य के सम्मुख आवे। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। तो क्या अब बता रहे हैं यहां पर कि उस स्पंदित सन्नाटे में, स्पंदित मतलब कि स्पंदन होता है, कंपन, है ना। तो मतलब ऐसा सन्नाटा था वहां पर कि स्पंदन की तरह बिल्कुल शांत माहौल है। मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। तो प्रियंवद भी अब मौन है, सभा भी मौन है, तो इतना पूरा सन्नाटा वहां पर छाया हुआ है, शांति छाई हुई है। तो प्रियंवद जो है वो क्या कर रहा है, वीणा को साध रहा था, वीणा को साध रहा था। आगे लिखा है नहीं, वीणा को नहीं साध रहा था, है ना। मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा नहीं, नहीं साध रहा था वीणा को। फिर क्या कर रहा था, स्वयं अपने को शोध रहा था, अपने आप को चेक कर रहा था, है ना। अपने आप को देख रहा था कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितनी गलतियां हैं। अपने आप को चेक कर रहा था वो, वीणा को नहीं साध रहा था, स्वयं को शोध रहा था,
स्वयं को खोज रहा था, अपने अंदर को खोज रहा था, अपने अंतर मन को खोज रहा था कि मैं क्या हूं, है ना? कभी आपने अपने अंतर मन को, अपने अंदर की बातों को खोज करके देखा है कि मेरे अंदर क्या है? कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, कितनी गलतियां भरी पड़ी हैं, कितना घमंड भरा पड़ा है ना? तो उसी तरह से वो अपने आप को चेक कर रहा है, अपने आप को शोध रहा है, अपने आप को खोज रहा है, अपने अंतर मन को, अपने अंतर मन की चीजों को खोज रहा है कि क्या हूं मैं हूं क्या? क्या मैं इसको बजा सकता हूँ, है ना? जो घमंडी व्यक्ति होगा वो तो सीधा सीधा बोलेगा, ओ इधर लाओ भी ना, मैं बजाता हूँ। ये कोई बड़ी बात है? ये तो मामूली सी बात है। मेरे लिए बड़े बड़े कलावंत है, अच्छा कोई बात नहीं, उनको वो तो सब फेल हो गए, बट मेरे सामने तो कोई नहीं टिक सकता, है ना? जो एक घमंडी व्यक्ति होगा वो यही करेगा। बट जो स्वयं को चेक करेगा, अपने अंदर को चेक करेगा, अपने आप को शोधेगा, वो व्यक्ति कभी घमंड नहीं करेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को पहले चेक करेगा कि मेरी गलती कहां पर है, मैं कैसा हूं, क्या मैं इस योग्य हूं, क्या मैं इस वीणा को बजा सकता हूं, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, भले ही आता होगा, बट क्या घमंड है, घमंड भरा है? तो घमंड नहीं होना चाहिए, है ना? सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। सघन, सघन निविड़ मतलब कि घना, गंभीर, तो बड़े ही गंभीरता से अपने आप को सौंप रहा था उस किरीट तरु को, मतलब कि अपने आप को समर्पित कर दिया, शून्य कर दिया अपने आप को। समर्पित कब करता है इंसान? जब अपने आप को शून्य कर देता है, जीरो, जीरो जब समझता है वो अपने आप को कि मैं कुछ नहीं, है ना? आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ही हूं, जो भी हूं मैं ही कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा, है ना? तो जो अपने आप को समर्पित कर देता है, जो अपने आप को सौंप देता है, वो क्या क्या करता है? वो जीरो कर देता है, अपने आप को शून्य कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो वो किरीट तरु जो कि परम सत्ता का प्रतीक है, यानी कि जो ईश्वर का प्रतीक है, परम ईश्वर का प्रतीक है, उसको अपने आप को वो सौंप रहा है। अब यहाँ पे किरीट तरु मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया कि किरीट तरु जो है वो परम सत्ता का प्रतीक है। वो परम सत्ता कौन है? परम सत्ता परमात्मा है ना? तो वो पेड़ को नहीं सौंप रहा अपने आप को, परमात्मा को सौंप रहा है। परमात्मा को कह रहा है कि मैं कुछ नहीं, मैं जीरो हूं, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, तू ही सब कुछ है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर तू मुझे कला ना दे, तू मुझे बल ना दे, तू मुझे शक्ति ना दे, अगर तू मुझे बजाने की वो कला ना दे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो जब मनुष्य ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने अपने आप को शून्य कर देता है, तो परमात्मा उसकी मदद करता है, परमात्मा उसको जीरो से उठा करके हीरो बना देता है, ऊंचा कर देता है। तो यही बात यहां पर वो क्या कर रहा है, किरीट तरु जो है वो परम सत्ता का प्रतीक है, तो वो अपने आप को किसको सौंप रहा है? किरीट तरु को, यानी कि परम सत्ता को, यानी कि परमात्मा को। कौन प्रियवद है कि दंभ कर इस आमंत्रित कारु वाद्य के सम्मुख आवे? अब क्या कह रहा है वो कि कौन है ये प्रियंवद? अपने आप को परम सत्ता के सामने जब वो समर्पित कर रहा है, तब वो कह रहा है कि कौन है ये प्रियंवद जो अभिमंत्रित करु वाद्य के सामने आवे, मतलब कि मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है मेरे अंदर कि मैं इसको बजा सकूं। कौन हूं मैं कुछ नहीं हूं, है ना? नहीं तो वो कह सकता था मैं हूं बहुत कलावंत हूं, बहुत वाद्य यंत्र बजाने वाला हूं, ये कोई बड़ी बात है मेरे सामने, मैंने तो बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजा के छोड़े हैं, है ना? जो घमंड भरी बातें होती है वो ऐसी होती हैं। लेकिन वो कह रहा है कौन है प्रियव्रत? कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो है, मिट्टी है ना? तो इस करु वाद्य की सम्मुख आवे कौन है? कोई भी नहीं, नहीं बजा सकता, मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। कौन बजावे इस यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? तो कौन बजा सकता है इस वीणा को? ये तो जीवन भर की साधना रही। मतलब कि राजा ने पहले इसको स्टोरी सुना दी थी कि जिसने इसको वीणा को बजाया है, बनाया है वज्र कीर्ति ने, उसने पूरा जीवन ये वीणा बनाई है, पूरा जीवन लग गया उस साधक को इस साधना में। उसने हठ हठ साधना कर ली थी कि मुझे ये वीणा बजानी ही बजानी, मतलब बनानी ही बनानी है, निर्माण करना ही करना है इस वीणा का। एक ऐसी वीणा का निर्माण करना है मुझे जिसे हर कोई नहीं बजा सकता है ना? तो वो हठ साधना थी उस साधक की, और पूरा जीवन इस वीणा को बनाने में लग गया। पूरे जीवन की साधना, सोचो कितने व्रत किए होंगे, कितनी तपस्याएं की होंगी, कितनी रातें लगाई होंगी, कितने दिन लगाए होंगे,
तो तभी तो वो कह रहा है कि कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। ये वीणा तो मतलब कोई ऐसी वैसी वीणा नहीं है, साधारण वीणा नहीं है ये, है ना। ये किसी के जीवन भर की साधना है ये। तो कौन बजा सकता है इसको? कौन है प्रियंवर? कोई भी नहीं है, जीरो, मिट्टी है, नहीं बजा सकता मैं। तो वो अपने आप को शोध रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, है ना। अपने आप को शोध रहा है और अपने आप को समर्पित कर रहा है परम सत्ता को। आगे देखें। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। वो इतना खो गया है परम सत्ता को अपने आप को समर्पित करने में। परमात्मा के सामने जब वो आ गया है तो वो सब कुछ भूल गया कि कौन मेरे सामने बैठे हैं। राजा मेरे सामने है, सभा मेरे सामने है, लोग मेरे सामने हैं। वो भूल गया इस चीज को, है ना। अब वो इतना खो गया है अपने ईश्वर के साथ, अपने परमात्मा के साथ, कि उसे याद नहीं है कि मेरे सामने कौन है। मैं राजा के दरबार में हूं, मेरे सामने राजसभा है, राजा है, रानी है। नहीं, वो भूल गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब इंसान अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसको दुनिया की परवाह नहीं है कि उसके सामने कौन है। उसके सामने उसका परमात्मा, उसका ईश्वर बड़ा है, ना कि राजा, है ना। अगर आपके सामने नरेंद्र मोदी आ जाए प्रधानमंत्री, और साथ में आपके सामने परमात्मा हो, तो आप किसको पहले अहमियत दोगे? जरूर प्रधानमंत्री को, है ना। लेकिन अहमियत देने के योग्य कौन है? जिसने प्रधानमंत्री को भी बनाया है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो केश कंबली किसको भूल गया है? राजसभा को भूल गया है, राजा को, रानी को, और जितने भी कर्मचारी हैं राज्य में, सबको भूल गया है वो, कि सब मुझे देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं कब बजाएगा ये वीणा, है ना। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर आधारित थी, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबन। क्या कह रहे हैं हम? अकेलेपन में डूब गया, सोनेपन में डूब गया भगवान को। ये तो कहने की बातें हैं, है ना। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़, अब ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि जड़ जो कहाँ थी, बहुत ज्यादा गहराई में। हम सुना है हमने, पृथ्वी के नीचे पानी है, समुद्र है। सर की क्लास चालू हो गई? टाइम भी हो गया क्या? तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला यार। बंद कर दे, अभी तो हम आधे में भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे 5 मिनट हुए हैं पढ़ाते हुए अभी। बंद कर देते हैं, फिर सुबह मिलते हैं। अच्छा, फिर क्या किया आपने? चलिए, कोई बात नहीं, अभी आप जा सकते हैं, क्लास आपकी चल रही है तो। बहुत ही लंबी, हाँ लंबी है कविता, इसीलिए कोई बात नहीं। सुबह की क्लास में आ जाना जल्दी, आगे देख लेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट। सच्चे भक्त हो। नाइस क्लास, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग की क्लास रिकॉर्डिंग देख ली थी। ओके मधु, थैंक यू सो मच मैम जी। ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जाइए सभी क्लास में, मैं एंड कर रही हूँ, बाय बाय।